चिराग को मनाया जाएगा और मैं बार बार कहता हूं कि चिराग को मुंह मांगी सीटें दी जाएंगी। जिस वक्त नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं उस वक्त इस कुर्सी पर बैठने को मैं तैयार हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी, मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करता हूं। जेडीयू को मैसेज दिया जा रहा है कि आप मुझे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समझने की भूल नहीं की। चिराग के मन में क्या चल रहा है? कभी मोदी के हनुमान बोल देते हैं तो कभी बिहार में बोल देते कि सक्रिय होना चाहते हैं। 25 सीट तक चिराग मान जाएंगे तो ये भूल है। चिराग पासवान की इच्छा बिहार के हर एक जिले में चुनाव लड़ने की है। प्रशांत को प्रोजेक्ट करने के लिए जेडीयू के अंदर बड़ी टीम बैठी हुई है। प्रशांत से दोस्ती है अंदर खाने। कब नीतीश कुमार से मुक्ति मिले, कब नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिले और कहें कि जाओ यार तुम लोग के लिए हमने कुर्सी छोड़ दी। बिहार में बवाल है क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों? दरअसल आपको बता दें तो बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सुर्खियां भी काफी बटोर रहे चिराग इस बयान से। आपको बताते चले तो चिराग ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था निजी चैनल में कि वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा दिन नहीं लेकिन बिहार की राजनीति में अब वो सक्रिय होना चाहते हैं। अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान जी का भी उन्होंने बखान करते हुए कहा कि कैसे वो केंद्र की राजनीति के लिए ज्यादा परफेक्ट थे और वो बिहार के लिए है। बीते ही दिन चिराग ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दे दिया जिससे वाकई एनडीए के घटक दल की ही टेंशन बढ़ने वाली है। तो चिराग के मन में क्या चल रहा है? चिराग क्या फिर से 2020 वाला ही स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहे हैं? श्रवण अग्रवाल ने जो बयान दिया कि बिहार नहीं प्रशांत बुला रहा है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं चिराग पासवान को लेकर के। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है दिशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर से ज्यादा जानकारी लेते हैं। चिराग के मन में क्या चल रहा है? कभी मोदी के हनुमान बोल देते हैं तो कभी बिहार में बोल देते कि सक्रिय होना चाहते हैं। मतलब कौन कौन नेता है बिहार की राजनीति में? नहीं, आनंद ने ठीक कहा कि मोदी के हनुमान हैं और ये तो डंकी की चोट पे कहते हैं कि हाँ मैं हूँ मोदी का हनुमान, मेरे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। कल भी देखिए पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भी उन्होंने चाहे पोस्ट किया है या बयान दिया, बार बार कहा है कि मेरे प्रधानमंत्री किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो देखिए मोदी के हनुमान अपने आप को कहते हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है अपने आप को और ये भी कहते हैं कि और कई बार उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक नरेंद्र मोदी इस गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। अब दूसरे एंगल पे आते हैं कि भाई चल क्या रहा है चिराग पासवान के मन में। देखिए चल तो बहुत कुछ रहा है चिराग पासवान के मन में और ये आज से चलना नहीं शुरू हुआ है। ये लोकसभा चुनाव जिस दिन उन्होंने जीता है, केंद्रीय मंत्री बने हैं, उसके बाद से ही उनके दिमाग में है कि हाँ मुझे बिहार का सीएम बनना है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है चिराग की, है ना? नहीं, और बढ़नी भी चाहिए। हर राजनेताओं की महत्वाकांक्षा बढ़नी चाहिए। कंपटीशन होता है और अगर राजनीति में महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी तो फिर कार्य कैसे होंगे, जनता के लिए कार्य कैसे होंगे या पार्टी लेवल पे कार्य कैसे होंगे, दोनों चीजें हैं। तो महत्वाकांक्षा आप देखिए कांग्रेस की भी है ना, मुकेश सहनी की भी है ना, कहते हैं मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। सीएम भी चाहते हैं ना कि कब भाई बगल में बैठे हुए अल्लाह और घोषणा कर दे पत्रकारों के सवाल पे कि हाँ यही सीएम चेहरा है। उनकी भी महत्वाकांक्षा है। तो नीतीश जी की महत्वाकांक्षा भाई एकदम आज ही ना आप इंटरव्यू कर रहे थे नीरज कुमार का, 25 से 30 फिर से नीतीश। जेडीयू की भी महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा कौन लेके नहीं चलता है? तो महत्वाकांक्षा है। लेकिन अब है कि चिराग के मन में क्या चल रहा है। सीएम बनने की तो बात है लेकिन सीएम बनने की इच्छा चिराग पासवान की फर्स्ट डे से थी, लेकिन इतना तो बवाल या इतना तो चर्चा नहीं हुआ। अब इतना बवाल और इतना चर्चा क्यों हो रहा है ये समझिए। सीएम बनने की इच्छा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो फर्स्ट डे से चिराग कह रहे हैं। लेकिन ये चर्चा तीव्र गति में तब आई जब उन्होंने ऐलान के बाद ये कह दिया, जब नीतीश कुमार का नाम का ऐलान हो गया कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और चिराग ने भी कई बार कहा है कि भाई मेरे मुख्यमंत्री ही अगली बार शपथ लेते नजर आएंगे। एक तो जैसे तैसे करके सीएम नीतीश कुमार का नाम सामने आया। हाँ। नहीं तो विजय सिन्हा का बयान कुछ, हरियाणा के सीएम का कुछ बयान आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और चिराग ने इन सभी को फिर से गरमा दिया। ये बयान देके कि बिहार की राजनीति में वो सक्रिय होना चाहते हैं। अब आप ये पूछ सकती हैं और आपका सवाल जायज है कि चिराग के मन में क्या चल रहा है और जिस हिसाब से पार्टी के तरफ से एजेंडा चलाया जा रहा है। चिराग पासवान के बयान को मैं बहुत ही ढंग से सुन रहा था कि क्या
उन्होंने कोई स्पेस छोड़ा है। क्योंकि देखिए, कई लोगों को लग रहा था कि चिराग आएंगे और कहेंगे कि हाँ भाई देखा जाएगा बाद में, पार्टी जब कहेगी, ऐसे सवाल को टाला जाता है। लेकिन चिराग ने टाला नहीं, चिराग ने स्पष्ट कहा है कि हाँ मैंने तो शुरू से ही कहा है, और इसे तूल क्यों दिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2025 में आपके चुनाव लड़ने की बात है और साथ ही एनडीए के चेहरा बनने की भी बात है आपके, चाहे वो कोई भी नेता हो। इस बात को मैं स्वयं कह चुका हूँ और मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी, कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज़्यादा सहज महसूस कर। तो अब देखिए चिराग पासवान, और मैं बार बार कहता हूं कि ये मैसेज क्लियर है, ये मैसेज क्लियर है बीजेपी को, नीतीश कुमार को। दो मैसेज से जा रहा है। जेडीयू को मैसेज दिया जा रहा है कि आप मुझे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समझने की भूल नहीं कीजिएगा, पहला मैसेज। और ये मैसेज क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा था कि कयास कई तरह के लग रहे हैं, और बड़े बड़े मीडिया घराने ये कयास लगा रहे हैं कि चिराग पासवान को 22 या हार्डली 25 सीट जाते जाते बीजेपी जेडीयू समझा लेगी। कहा तो ये भी जा रहा था कि उन्होंने 40 की डिमांड की, लेकिन 20-22 तक आते आते 20-22 अटक गया है। अटक जाएगा कहा जा रहा था। और राजनंदनी, मैंने देशवा न्यूज पे बैठ के और कई बार ये कहा है कि अगर कोई ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 25 सीट तक चिराग मान जाएंगे तो ये भूल है। चिराग पासवान की इच्छा बिहार के हर एक जिले में चुनाव लड़ने की है, पहली चीज जान लीजिए। और चिराग बहुत घटेंगे ना, बहुत घटेंगे तो 32-34 सीट से कम पे नहीं मानेंगे। और अगर 30 तक भी मान गए तो ये मान के चलिए कि उसके बदले बीजेपी जेडीयू को ये कमिट करना पड़ेगा कि भाई आने वाले विधान परिषद के चुनाव में आपको इतनी सीटें दी जाएंगी, और उसकी घोषणा बाकायदा पहले करनी पड़ेगी। तो ये जेडीयू को क्लियर मैसेज है कि अगर आप मेरी ये शर्तें नहीं मानते हैं, मुझे जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा समझने की कोशिश करते हैं जी। तो मैं तैयार हूं। फर्स्ट मैसेज। और दूरगामी मैसेज भी दे रहे हैं। ये तो तत्कालिक मैसेज हुआ इस विधानसभा चुनाव के लिए। आने वाले दिनों के लिए क्या मैसेज है? आने वाले दिनों के लिए मैसेज है कि ठीक है, हो सकता है कि मैं कुछ साल तक और इंतजार कर लूं। नीतीश कुमार के नाम पे अगर मुझे ज़्यादा सीट मिल जाती है, मैं अभी ठीक है, मैं मोदी का हनुमान हूँ, केंद्र में मिनिस्टर हूँ। लेकिन बीजेपी को भी क्लियर मैसेज है कि जिस दिन नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे, जिस वक्त छोड़ेंगे, अब 25 चुनाव के बाद छोड़े, 26 में छोड़े, 27 में छोड़े या 30 में जब फिर से विधानसभा चुनाव हो तब छोड़े, तब एनडीए का चेहरा ना जेडीयू कोटे से कोई होगा, यानी जेडीयू पार्टी से, क्योंकि निशांत की लॉन्चिंग की भी बड़ी तैयारी है। कई लोग जेडीयू का फ्यूचर उन्हें बता रहे हैं। गोपाल मंडल ने खुद कहा कि मैं खुद लाऊंगा उन्हें। अब गोपाल मंडल अब क्या लाएंगे नहीं लाएंगे, अब गोपाल मंडल की हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार के बेटा को लॉन्च कर सके। नीतीश कुमार के बेटा को लॉन्च करने के लिए पूरी टीम बैठ चुकी है जेडीयू के अंदर खाने। और जो टीम बैठी है, निशांत इन दिनों जो मीडिया में आए हैं, आपने इंटरव्यू लिया या कई चैनलों में जो इंटरव्यू हुए, लगातार बयान आ रहे हैं, और स्पेसिफिक जितना उन्हें कहना है उतना ही कहते हैं। हर बार वही चीज कहते हैं, ना एक लाइन ज्यादा ना एक लाइन नाप तोल के बातें करते हैं। नाप तोल के। जहां पे नीतीश को अटेंड करना है कार्यक्रम, वहां पे पर्सनल कार्यक्रम, पॉलिटिकल कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे निशांत जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया वहां पे आएगी, बाकायदा सूचना दी जाती है कुछ चैनलों को कि निशांत यहाँ पे आ रहे हैं। तो निशांत को प्रोजेक्ट करने के लिए जेडीयू के अंदर बड़ी टीम बैठी हुई है। और निशांत के बारे में मुझे पता है कि निशांत की लॉन्चिंग कैसे होनी है, इस विधानसभा में निशांत की क्या भूमिका, अलग बात करेंगे। लेकिन निशांत की भी लॉन्चिंग हो रही है। उधर भाई बीजेपी में कई लोग, मतलब भले ही नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे, लेकिन इच्छा यही है कि अंदर खाने कि कब नीतीश कुमार से मुक्ति मिले, कब नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिले और कहें कि जाओ यार तुम लोग के लिए हमने कुर्सी छोड़ दिया, अब मुझे कोई संवैधानिक पद दे दो, मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा। बीजेपी वाले ये इच्छा देख रहे हैं। अब नेताओं का नाम क्या लेना, आप भी जानती हैं किन किन नेताओं के मन में इच्छा है। कई दफा तो उन्होंने खुद चैनल पे आकर के फिर अपना 40 मिनट के बाद लाइव आकर के बयान बदल दिए हैं। हाँ, बहुत सारे बीजेपी कैसे हाँ, बिल्कुल। तो
बीजेपी के नेताओं के मन में भी इच्छा है कि भाई जो 20 साल से नीतीश कुमार टेक ओवर किए हुए हैं कुर्सी को, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बना दिया था, तो अब तो छोड़े नीतीश कुमार, और नहीं तो 25 में, नहीं तो अब तो सबको ये मान के चल रहा है ना कि ठीक है 25 में फिर से नीतीश कुमार अगर बन भी जाते हैं तो 30 के बाद तो नीतीश नहीं रहेंगे। बिल्कुल। मतलब उनकी उम्र नहीं है, मैं उनकी राजनीतिक ये की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी उम्र की बात कर रहा हूँ कि उम्र पकड़ तो उनकी आज भी बिहार की हाँ, राजनीति बिल्कुल, में अगर बिल्कुल। वो सोचने पर आ गए तब बड़े बड़े नेता हाँ, बिहार के पस्त हो उनके जाता सामने है। परस्त हो जाएंगे। हाँ, जैसी देखिए ना कि कल ललन सिंह नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे ही थे कि उन्होंने इशारा कर दिया। हाँ, ब्रह्मास्त्र फेंक दिया कि यही न तुरवाए थे जी। में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए, तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं, और सब गड़बड़ किया है। तो वही नीतीश कुमार है। तो ये चिराग का मैसेज बीजेपी को है कि वहीं पे रुक जाइए। अगर आपके दिमाग में कहीं से ये है कि नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का कोई नेता एनडीए का चेहरा होगा, तो मैं तैयार बैठा हूं। मैं पहले से कह रहा हूं मैं बिहार आने के लिए तैयार हूं। मैं पहले से कह रहा हूं कि जब मुझे मौका मिलेगा, जिस दिन मौका मिलेगा, मैं बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो नन्ही, ये क्लियर मैसेज बीजेपी को है कि मैं तैयार हूं। जेडीयू को भी क्लियर मैसेज है कि कम सीट पे मुझे आंकने की कोशिश मत कीजिएगा, 2020 रिटर्न मत लाइएगा, क्योंकि 2020 में जेडीयू भुगत चुकी है परिणाम भुगत जितने चुकी भी है। सीटों पर और उस उन्होंने समय भी लड़ा वो सीट, जदयू वाली सीट और पे। उस समय भी सीटों का ही मामला हुआ था, क्योंकि उस समय लोजपा एकत्रित थी और चिराग पासवान को कम आंका गया था। रामविलास पासवान की तबीयत खराब थी, पहलवान पूछा जाने लगा था कि कौन कौन पहलवान है भाई, कहां से चुनाव लड़ेंगे, कम आंका जाने लगा था। और चिराग पासवान ने एक ब्रेव डिसीजन लिया था। राजनीति में कभी कभी दूसरे को हराने के लिए खुद भी हारना पड़ता है, अपनी शक्ति दिखलाने के लिए हारना पड़ता है। तो वही चिराग ने किया था। तो मुझे नहीं लगता इस बार वो गलती जेडीयू और बीजेपी करेगी, और सोच भी रही है। तो चिराग ने मैसेज दे दिया है, प्रशांत से दोस्ती है अंदर खाने। देखिए, ये बात मैं बता देता हूं, लेकिन वो भविष्य के लिए दोस्ती है, वर्तमान के लिए कुछ नहीं है। नहीं, वर्तमान के लिए कुछ नहीं है। वो इफ एंड बट के लिए दोस्ती है, इफ एंड बट। अगर ऐसा हुआ, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन वाली दोस्ती। हाँ, टर्म एंड कंडीशन वाली दोस्ती है। तो अभी कुछ प्रशांत के साथ आके सीएम का चेहरा बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं होने जा रहा है। इससे ना प्रशांत को कुछ लाभ होगा, ना चिराग को कुछ लाभ होने जा रहा है। हाँ, नुकसान जरूर हो जाएगा, एनडीए का बहुत बड़ा गंदा नुकसान हो जाएगा। और बीजेपी इस चीज को जानती है, जेडीयू इस चीज को जानती है। तो सीटों को लेकर देखिए, चिराग को मनाया जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि चिराग को मुंह मांगी सीटें दी जाएंगी, मुंह मांगी सीटें दी जाएंगी। कई सीटें चिराग पासवान के लिए जेडीयू को भी कुर्बान करनी पड़ेगी, बीजेपी को भी कुर्बान पड़ेगी, जहां पर ऑलरेडी सिटिंग कैंडिडेट है। सिटिंग कैंडिडेट यानी जीते हुए कैंडिडेट दोनों पार्टी के, वो भी कुर्बान करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चिराग सीट के बहाने ही सही, प्रेशर बनाने के बहाने ही सही, ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि जिस वक्त नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं, उस वक्त इस कुर्सी पर बैठने को मैं तैयार हूं। चलिए, तो चिराग को लेकर हमने एक लंबा चौड़ा बात किया, बहस किया। चिराग के मन में जो चल रहा है, जदयू कभी कभी आंख दिखा दे रही है तो बीजेपी शांत हो जा रही है, बीजेपी शांत हो रही है तो जदयू उस पर हमला कर दे रही है। मतलब विपक्ष जो बार बार बयान दे रही है कि एनडीए में ही दरार है, तो कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर के अब ये दरार जो है वो देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।